आज हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ समाज सेवी, दबंग व्यक्तित्व के धनी और प्रसिद्ध भामाशाह मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब। खांगटा साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। खांगटा साहब से शुरू में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपना व्यक्तिगत परिचय दें। व्यक्तिगत परिचय मेरा यही है कि मेरा जन्म ग्राम खांगटा जो गोपालगढ़ तहसील और जोधपुर ज़िले में आता है वहाँ हुआ। उसके बाद में मेरी 10th 11 तक की पढ़ाई गांव में ही हुई और उसके बाद में मैं बीच में थोड़ा दिन के लिए जॉब में लग गया था। फिर बाद में जॉब छोड़ के वापस प्राइवेट पढ़ाई करने लग गया। फिर पढ़ाई करने के बाद में वापस शुरू से मेरी सामाजिक कार्य में रुचि रही। तो सामाजिक काम में जैसे मैं बताऊं आपको कि 88 के अंदर और 89 के अंदर जब समाज ये आरक्षण की आवाज़ जब उठी थी, जब ओबीसी के अंदर जब मंडल वाला मामला उठा था, उस टाइम हमने राजपूत समाज के आरक्षण की मांग को लेकर मुद्दा उठाया। तो समाज ने उस टाइम सहयोग नहीं किया और उल्टा लोगों ने एतराज़ किया कि आप कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं। तब हमने कहा कि भाई पूरा राजपूत समाज इसमें सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने एक भूमिया राजपूत संघ बना के भी आंदोलन शुरू किया कि हर खाप के अंदर, गाँव के अंदर भूमिया है। तो उसको लेकर हमने एक आंदोलन शुरू किया। अभी आप बता रहे थे कि स्कूली शिक्षा के बीच में आप आंदोलनों से जुड़ गए, मतलब आप पुत्र पद पालना में। ऐसा है कि दिवरला सत्ती प्रकरण हुआ, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो मेरा पहला आंदोलन में कोई में भाग लेने का काम था। दिवरला सत्ती प्रकरण में गया था और यहाँ से बसें भर के गई और मैं वहाँ जयपुर भी गया था। जहाँ जहाँ आंदोलन चला था उस आंदोलन में मैं पूरा भूमिका निभाई। एजुकेशन के बाद में आपने कोई जॉब की या आंदोलन से ही जीवन की शुरुआत की? मेरा ये जॉब तो कोई साल भर के लिए मैंने की थी, परंतु ये मेरा जो जीवन रहा ये शुरू आंदोलन से ही शुरू हुआ। चाहे यहाँ हुआ, चाहे गाँव के अंदर हुआ, चाहे कहीं भी कोई समाज का मुद्दा था। और मैं बताऊँ आपको, मैं करीबन साल भर के लिए भी कोई जहाँ लगा था सर्विस में, तो वहाँ भी मैं जब परमानेंट ही नहीं हुआ था, तो जो परमानेंट लोग नहीं होते वो आंदोलन नहीं कर सकते। वहाँ कर्मचारियों का आंदोलन हुआ तो मैंने बढ़ चढ़ कर कर्मचारियों के आंदोलन में भाग लिया। जहाँ भी किसी के साथ अन्याय हुआ या किसी के हक की लड़ाई थी होगी लड़नी, तो वहाँ जाके मैं खड़ा हुआ और मेरी तरफ से मैंने पूरा प्रयास किया उसमें से। जब परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे फादर रेलवे के अंदर सर्विस कर रहे थे, PWM से रिटायरमेंट हुए और हम 2 भाई है और एक सिस्टर है। भाई साहब है वो राजस्थान कैनाल पे सर्विस कर रहे थे और अभी रिटायरमेंट हुई है। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पार्षद है महिपाल सिंह, अच्छा, और दूसरा बच्चा है जो इंजीनियर किया हुआ और सिविल में जॉब कर रहा है। अच्छा। और मैं शुरू से ही सामाजिक कार्य में लगा रहा। सामाजिक काम के साथ साथ में राजनीति में भी जुड़ गया। तो मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा और जिसमें मैंने शुरू से जो 85 का चुनाव हुआ तब से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया। उसके बाद में बीच में जसवंत सिंह जी के चुनाव हुए तो जसवंत सिंह जी के उस टाइम भी काम में सहयोग किया था। और रेगुलर अशोक गहलोत को हमने यहाँ नेता माना था और उनके साथ में जुड़े रहे। और कोई टाइम था जब इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी नो एंट्री का वोट होता था और उसके बाद में रेगुलर एजेंट भी बैठता है, काम भी किया पार्टी के लिए, अलग अलग पदों पे रहे और पार्टी से जुड़ा भी रहा। मैं अभी अचानक ऐसा क्या हुआ? इतने लंबे अरसे से आप बता रहे हो और ऐसी जगह पे आपकी एंट्री थी जहाँ कांग्रेस की झंडी उठाने वाला नहीं था और अशोक जी गहलोत साहब के आप बहुत ही नजदीक माने जाते हो। अभी ऐसा क्या हुआ कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया? जैसे राजनीति में था तो अशोक गहलोत साहब की भी यहाँ उस टाइम मेहरबानी रही थी, परंतु जिस तरीके से जो पार्टी के अंदर जो वफादार कार्यकर्ता और समर्पित भाव से जो काम करने वाले पार्टी के अंदर जो काम करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जब मैंने MP का टिकट मांगा था, जब चंद्रेश भाई साहब को पहले बार टिकट मिला, तब भाई साहब को टिकट मिल गया तो हमने कहा भाई राजघराने से है और सीनियर है तो उनको मौका मिल गया, तो हमने कहा कोई बात नहीं। सेकंड चुनाव के टाइम उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं नहीं लड़ूंगी, मौका देंगे। उसके बाद में भाई साहब ने सेकंड चुनाव लड़ा तो भाई साहब का पहला हक बनता था, वो लड़ लिया। उसके बाद में तीसरी बार जब हमने ये टिकट मांगा था MP का, तो वेबू जी को टिकट दे दिया। तो अभी हमने कहा भाई कोई बात नहीं गहलोत साहब कल,
तो कभी कोई बात नहीं, इनको टिकट दे दिया बिल्कुल अपन कार्यकर्ता नाते। सही है। उससे पहले जैसे मान लो मैंने जैतान से टिकट मांगा था, तो भी मेरे को तो बाद में देखेंगे। अब मान लो जैतान विधानसभा से आपने कब टिकट मांगा? टिकट मांगा था जब दलीप चौधरी और सी डी देउल साहब अच्छा, उस चुनाव समय लड़े थे। दलीप चौधरी हाँ। निर्दलीय लड़ा और सी डी देउल साहब ने को टिकट मिला था। हाँ। उस टाइम मैंने ये वहाँ से मांगा था। उसके बाद में लोट विधानसभा क्षेत्र के लिए जब मैंने बात की तो कहा भाई राजपूत को देंगे तो आपको मौका देंगे, परंतु वो उस टाइम भी टिकट नहीं मिला और कृष्णराम जी को दे दिया। उसके बाद में लोकसभा का आए तो लोकसभा का जब मैंने वापस टिकट मांगा तो वेबू जी को मौका दे दिया। तो कोई बात नहीं, सीएम साहब के लड़के इनको मौका दे दिया। और उसके बाद में जब से पार्टी से जुड़ा हूँ तब से मैंने जहाँ भी मेरे को जिम्मेवारी दी गई तो मैंने पूरी जिम्मेवारी वफादारी ईमानदारी से और समर्पित भाव से काम मिलने की किया। नाराजगी है? नहीं, टिकट तो देखो कोई एक आदमी मांगता है, एक को मिलता है, परंतु उसके बाद में जो मेन पार्टी की नीतियों की वजह से जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के अंदर मतलब जब ये देखने को मिला, ये आपको अभी महसूस हुआ या शुरू से था? नहीं शुरू से तो होता तो फिर ये स्थिति नहीं आती, हो सके पहले हमारे समझ में आ जाती, ध्यान में आ जाती। अभी जैसे हालात जो बने देश के हालात बने, जैसे 376 का कभी कोई सोच नहीं सकते थे। बिल्कुल सही है। तो 376 जैसे मामले को एक झटके मोदी जी को जो पावर दिया जनता ने, जो उनको चुन के भेजा और उनके हाथ मजबूत किए, तो एक झटके में 376 हटा दी। और जो 500 वर्षों तक लोगों के जो संकल्प थे, तो वो जो इस कलयुग के अंदर यदि इस 500 वर्षों के बाद में भी कोई संकल्प पूरा कर सकता तो उसका नाम नरेंद्र अब मोदी है। आपने उन्होंने जो राम BJP मंदिर बना के जैसे जो लोगों के जो संकल्प थे कि जब तक हम राम मंदिर नहीं बनेगा, जब तक हम पगड़ी नहीं पहनेंगे सिर पे और पैरों में जूती नहीं हाँ, पहनेंगे, ऐसा हुआ। ऐसे कई सैकड़ों गांवों के लोगों ने जो संकल्प लेकर रखा था, तो उनका ये भव्य राम मंदिर बना के उनको संकल्प को भी पूरा किया। और लोगों की जो आम जन की जो भावना थी कि राम मंदिर बने तो वो बना दी। परंतु इसके अंदर जो सबसे बड़ी मेरे को जो उचित नहीं लगा कि जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जब श्री राम जी का मंदिर भव्य बना और अच्छा। उसके भव्य उद्घाटन के लिए उनको निमंत्रण दिया गया, अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसके अंदर लिखित में मना किया। अब जब कोई अपने शादी ब्याह होती है या कोई किसी के रिश्तेदार को या कोई यार दोस्त को भी अपन कोई शादी ब्याह होता है या छोटा मोटा कोई फंक्शन होता है पारिवारिक, तो उनको अपन निमंत्रण देते हैं, शादी के अंदर जैसे कुंकुम पत्र देते हैं। तो अगले की यदि अपने नहीं बनती है तो भी वो यही कहता है कि मैं आऊंगा, परंतु ये कभी नहीं कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, मुंह से भी नहीं कहता और रिटर्न में देना बहुत दूर की बात है। परंतु जब कांग्रेस वालों ने यदि जो एक आस्था का केंद्र बन रहा है, इतने लंबे समय से लोगों की भावना से आप ज्वाइन करते हैं, रात्रि लोकसभा में स्टार प्रचारक बन जाते हैं, तो एक जगह मैंने कहीं सुना आपने कहा कि मैं सामने वाले को इस क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा बाहुल्य है, 10% ही वोट नहीं लेने दूंगा। बिल्कुल, मैंने जो ऐसा है कि जहाँ स्टार प्रचारक की बात है वो तो पार्टी अपने अपने लेवल पे तय करती है। और मेरे को जहाँ भी मैंने कांग्रेस के अंदर रहा तो मैंने पूरी मजबूती के साथ में और पूरी ताकत के साथ और पूरी निष्ठा के साथ मैंने काम किया। और जहाँ जिस समय पार्टी के एजेंट नहीं बैठते थे, कांग्रेस पार्टी की एंट्री नहीं थी, उस एरिया में मैंने बैठ के रह के जो पार्टी की एंट्री कराई है, पार्टी के लिए एजेंट बैठता आया, पार्टी के लिए समर्पित भाव से, वफादारी से और पूरी ताकत से काम किया। और यहाँ पर जब पार्टी से जुड़ा हूँ, जो सनातन की बात रखने वाली पार्टी के साथ में जब मैं जुड़ा हूँ, तो उसके बाद में जब पार्टी से जुड़ा तो मेरा यहाँ भी धर्म बनता, मेरी ड्यूटी बनती है, तो मैंने मेरी पूरी ताकत से काम किया। और रही बात जो मैंने कही चुनाव के दौरान, जो भाषणों के दौरान, जो मीटिंगों के दौरान, मैं आज भी आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं पूरा भरोसे के साथ में कहता हूँ कि वो जो कहा है वही स्थिति होगी। इस चुनाव में रिजल्ट आना है, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। 4 तारीख तक यही स्थिति होगी कि इस बीजेएस कॉलोनी से जो सबसे बड़ी क्षत्रिय समाज की ये कॉलोनी है, इसके अंदर भी वही जितना मैंने कहा 10%, तो 10% के अंदर कांग्रेस पार्टी रहेगी। अब तो वोट भी पड़ गए हैं, उसके बाद में भी कह रहा हूँ। और जो मैंने कहा कि श्रद्धापुरा से 50,000 के आसपास जीतेंगे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, भारतीय जनता पार्टी, तो ये आज भी मैं कह रहा हूँ, ये 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। जो मैंने उस दिन पोकन के अंदर भाषण के अंदर बात कही थी, जो दूसरी जगह जो बात कहता था वही रहा। और मैंने यहाँ सब जगह पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर घुमा हूँ और मैंने ये देखा जिनके भी छोटी मोटी कोई काम को लेकर नाराजगियाँ थी, तो हमने ये उन जनता को, लोगों को और समाज के बंधुओं को समझाने का प्रयास किया
क्योंकि मैं समाज का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक समाज ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मैंने समाज के बीच में रह के काम किया। तो अब आप बीजेपी में अपने आप को क्या कहाँ तक देखते हैं, क्या भविष्य है बीजेपी में? बात तो अभी क्या कह सकते हैं, वो तो पार्टी से जुड़े हैं, हम वही यही हैं कि कोई पद के लिए या कोई सीट के लिए नहीं आए, हम तो विचारधारा से जुड़े हैं। हमारे को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी, नीतियाँ अच्छी लगी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की, तो नीतियों की वजह से हम जुड़े हैं। और रही बात, तो मैंने कोई सामाजिक पद के ऊपर रहते, जैसे समाज ने मुझे चौथी बार इस बार मारवाड़ राजपूत सभा का अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं आपके मेरे चैनल के माध्यम से समाज का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका जो आशीर्वाद सहयोग और राजपूत समाज से चुनाव लड़ते हैं। संपूर्ण जोधपुर शहर में 36 कौम होर्डिंग लगाती है, प्रचार प्रसार करती है कि आप हनुमान सिंह जी का सपोर्ट करो। ये हनुमान सिंह जी ने अपनी पहचान कैसे बनाई 36 कौम? ऐसा है कि मैं जब भी मुझे मौका मिला सेवा का, तो मैं सर्व समाज 36 राजपूत समाज के साथ साथ मैं सर्व समाज 36 कौम का भी पूरे जोधपुर जिले का संभाग का मैं संयोजक हूँ। जो सभी सर्व समाज 36 कौम के अध्यक्षों ने और उनके पदाधिकारियों ने टीम ने मिलकर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है, तो कुछ भरोसा है तभी किया। और रही बात, तो मैं सर्व समाज 36 कौम की सेवा करता आया हूँ और सबको साथ में लेके चलता आया हूँ। और मैं क्षत्रिय हूँ, तो क्षत्रिय का धर्म बनता है, क्षत्रियों के लिए कहा जाता है कि सम त्रायते इति क्षत्रिय। सम का मतलब समाप्त होने से, त्राय का मतलब तारने वाला, जैसे धर्म की रक्षा करने वाला क्षत्रिय, धर्म को बचाने वाला क्षत्रिय, गायों को बचाने वाला क्षत्रिय, गरीब महिला अबला की रक्षा करने वाला क्षत्रिय, उनको मदद करने वाला क्षत्रिय। तो क्षत्रिय तो सब सर्व समाज 36 कौम को साथ में लेके चलने वाला क्षत्रिय। एक तो क्षत्रिय के गुणों का वो पालन करते हुए 36 कौम की सेवा करता आया हूँ। जैसे अभी कोरोना काल आया है, तो कोरोना काल के अंदर मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर मेरे सभी मित्रों के सहयोग से, मेरे साथियों के सहयोग से रोज़ के हम करीबन 5000 पैकेट खाना के बनाकर ज़रूरतमंदों को मदद कर रहे थे। जिनको सूखे राशन की ज़रूरत थी तो वो भी मदद करते थे, दवाई की ज़रूरत होती तो वो भी मदद करते थे। और हमने तो एक हमारा मोबाइल दे के हमने एक मैसेज भी डाला था और हमारा नंबर दे के बाकायदा कि जिसको भी किसी को भी कोई ज़रूरत पड़े, और हम ये चाहते हैं कि जोधपुर के अंदर कोई भूखा नहीं सोए, तो हमारे पास जहाँ भी रात को भी मैसेज आ जाता था पहुँचाने का प्रयास किया। उनकी सहयोग जैसे हमारी हैसियत अनुसार उनका सहयोग करने का प्रयास किया हमारी पूरी टीम ने। ऐसा तो अभी हम यहाँ ऑफिस में आए तो कुछ लोग कह रहे थे कि हनुमान सिंह हमेशा छाती से लड़ते, ये उसी परिप्रेक्ष्य में है जिस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हो हम अनाज के किट बांट देते हैं, सामने वाले की जाति नहीं देखते हैं, वर्ग नहीं देखते, क्षेत्र नहीं देखते, उसी परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल, जैसे जोधपुर के अंदर यूडी टैक्स का मामला आया था, तो सर्व समाज 36 कौम के लिए जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर मैंने करीब महीना स्टेट बिना बाहर बैठ के जनता की आवाज़ उठाई थी और संघर्ष किया था। इसी प्रकार से राजपूत समाज के लिए या सभी समाजों के लिए? समाज 36 कौम के जो न्यातीनों के ऊपर है, अपनी संस्थाओं के ऊपर है, तो उसके लिए आंदोलन किया था और उसमें हमारे को पूरा विजय हासिल हुई, उनको सफलता मिली थी, सहयोग भी मिला था। हालांकि उस काफ़ी टाइम के लिए वो रुक भी गया था। अच्छा। और इसी प्रकार से जैसे दूसरे भी चाहे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ या अत्याचार हुआ तो उसकी आवाज़ उठाते हैं और हर सुख दुख में भागीदार बनने का पूरा प्रयास करते हैं। और मुझे भी सबका सहयोग और प्रेम और आशीर्वाद मिलता है आज तक जहाँ भी। और रही बात में आप तो जैसे होल्डिंग और पोस्टरों को कह रहे हैं, और मेरे तो दूसरे राजपूत समाज के अलावा दूसरे समाज के लोगों ने तो मेरे लिए चुनाव में आशीर्वाद मांगने के लिए कई सुंदरकांड पाठ किए, कई सवामणी बोल दी बालाजी की लिए से जो दूसरे समाज के लोग बात थे। चुनाव तो मैं समाज का लड़ रहा था, परंतु उनका अपने तो है। और इसी प्रकार से जैसे मान लो मेरे को कोरोना हुआ था, मैं लोगों की सेवा करते करते मैं जब रोज़ मेडिकल कैंप लगाते थे, जैसे स्टेशन के ऊपर हमने ये अभियान चलाया था कि ऐसी ट्रेन के अंदर कोई यात्री ऐसा नहीं जाए जो इसको पानी की बोतल और खाने पीने के फल फ्रूट नहीं मिले। तो प्रत्येक यात्री को हम बांटते थे, बसों के अंदर जाते तो प्रत्येक यात्री को बांटते थे। इस प्रकार सेवा करते करते मेडिकल कैंप भी लगाए। तो सेवा करते करते हम भी खुद भी कोरोना में पॉजिटिव हो गए। अब मैं जब कोरोना में मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी, बहुत सीरियस हो गया, तब लोगों को ये पता चला तो कई जगह मतलब शिव जी के मंदिर में अभिषेक होते थे। मेरे को जब मैं उठ के खड़ा होने की स्थिति नहीं था तो मेरे पास ऐसे लोग बाग मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप भेज के मेरे को कह रहे थे कि आपके लिए शिव जी के अभिषेक हो रहे हैं, कोई कह रहा है आपके लिए सुंदरकांड पाठ हो रहे हैं, कई जप कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, वो दुआएं मांग रहे थे।
और भगवान की कृपा और इन सब की दुआएं काम आई, जिससे मैं वापस एकदम ये सही हो गया। 36 कौम के लाडले हनुमान सिंह जी जो खांगटा गांव से आते हैं और जोधपुर शहर में आने के बाद में खांगटा को अपने नाम से पहचान दे देते हैं, ये ऐसा आपने कैसे करा? ये तो लोगों का अपनत्व है, मैं तो यही मानता हूँ, सब लोगों का अपनत्व है। और जो मैंने समर्पित भाव से जो सेवा की है, तो ये लोगों का प्रेम है और अपनत्व है, जो मेरे को इतना सहयोग और समर्थन दे रहे हैं, जिससे मेरा एक पहचान बन गई कि अब जैसे मान लो मैं जिस क्षेत्र में आके रहा, तो यहाँ कई हनुमान सिंह खांगटा के नाम से भी रहते हैं, नहीं हनुमान सिंह के नाम के और भी कई गाँवों के रहते हैं। तो यहाँ मैं हर टाइम सेवा में तैयार रहता, तो लोग बाग जैसे आज ये एड्रेस कोई पूछते हैं तो ये कौन सी गली या कौन सा मोहल्ला या कहाँ है, तो लोग बाग कहते हैं भाई हनुमान सिंह जी खांगटा के मकान के पास आ जाते। आज ये वोट लिस्ट का जो बूथ है, अब उसके अंदर भी यही लिखा, मैंने वो एक दिन बूथ वाले को कहा कि यार कम से कम ये तो हटा दे, कभी कम मिलते कभी ज़्यादा मिलते हैं, परंतु मेरे ये बूथ के ऊपर यही लिखा है कि हनुमान सिंह जी खांगटा के मकान से, क्यों मेरा नंबर ये मकान का 1 नंबर मकान है, हनौत बी का 1 नंबर मकान है, इसलिए वो बूथ के अंदर मेरे मकान से नाम से शुरू होती है, हनुमान सिंह जी खांगटा की गली से बूथ नंबर इतना। तो मतलब वो तो एक कोई सहयोग की बात है, ये लोगों का अपने तो प्रेम है कि जो मेरे को अब मेरे नाम से, मेरे को नाम से या जात से नहीं, जैसे मेरे गोत्र के रूप में मेरा राठौड़ है, राजपूतों में राठौड़ हूँ, तो मैं राठौड़ नहीं लगा कि मेरा सरनेम गाँव लगाने लग गया मैं, तो अब वो उस हिसाब से मेरे को सभी गांव के नाम से पहचानते हैं। अब गांव वाले मेरे को कहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने ये गांव की पहचान तो बढ़ाई, आपके नाम के पीछे ये सबका प्रेम और सहयोग है। बिल्कुल हनुमान सिंह जी, एक ऐसी रोचक घटना जीवन में बताइए जिस दिन आप आनंदित हो गए, ये तो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी कोई एक घटना हमारे दर्शक। अब ऐसा है कि ये घटनाएं ऐसी तो आज क्षेत्र में घटनाएं ऐसी होती रहती है। मैं एक जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र के मामले में बताता हूँ कि जब मैं निराल नवरात्रि कर रहा था और मेरे गुरु महाराज चेतन गिरी जी थे, वो आंखों से अंधे थे, और मेरे को कहा भाई इस बार नवरात्रि अपन गाँव में करेंगे, खांगटा में। तो ये आसोजी नवरात्रि थे, जब बड़ा गांव के अंदर फसल खेत के अंदर अच्छी थी, और उस टाइम काकड़ियाँ और मतीरे ये खूब अच्छे हुए करते थे, और माहौल भी ऐसा एकदम शानदार था, और 9 दिन तक हमारे वो पूजा पाठ चल रहे थे। और भगवती के अचानक जैसे ये कलयुग के अंदर जो अखंड जो दीपक था, उसके ऊपर जैसे ऐसा कांच का घोड़ा रखा हुआ था, तो वो जो चौथ के दिन से वो धीरे धीरे भगवती की ऐसी कृपा हुई कि इस कलयुग के अंदर वो पूरा घोड़ा जैसे मेरा अंगूठी है, ये कलर हो गया, पूरा एकदम गोल्ड कलर हो गया। तो इस तरीके की तो ये आप देवी शक्ति बता रहे हैं। तो ये देवी शक्ति की इतनी कृपा हुई, तो मैंने गुरु महाराज से निवेदन किया, मैंने कहा ये घोड़े की ये जबकि उस दीपक से काला होना चाहिए, परंतु वो एकदम गोल्ड कलर का हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये भगवती की कृपा हुई है और आपकी यहाँ केसरा गिरी है। तो ये उस टाइम मेरे को बहुत आत्मा को संतुष्टि मिली, और मैंने कहा भगवती की कृपा है और उसका आशीर्वाद है, तो जो साक्षात भगवती है प्रसाद दिया। आप जब समाज के अध्यक्ष, इसी प्रकार से जैसे समाज के अंदर है, समाज के अंदर कई ऐसे अवसर आए। अब जैसे कोरोना काल के अंदर 1-2 पेशेंट ऐसे थे, मैं यहाँ ज़्यादा दूर नहीं, मेरे मकान के पास में ये हरिजन परिवार रहता, कोई अस्पताल में सर्विस करता था। अब उसका एक ही बच्चा था, और वो बच्चा था और वो पता नहीं उस टाइम ऐसी कोई भी उसकी तकलीफ हो गई। अच्छा। अब वो लोग बात कोई नज़दीक भी जा नहीं रहे, कोरोना काल के अंदर देख रहे हैं, और उस बच्चे के मुंह के अंदर झाग आ गए और वो बेहोश होके गिर गया। तो कहा कि भाई इसको अब हाथ कौन लगाए। हाँ, कोविड था उसका, कोविड काल के अंदर हाथ कौन लगे। तो मैंने उस बच्चे को अस्पताल तक पहुंचाया, मैंने और मेरे बच्चे दोनों ने मिलके उस जो एक यहाँ अस्पताल में सफाई कर्मचारी है उसका बच्चा था, तो उसको पहुंचाया, जिस वजह से वो उस टाइम तो ठीक हो गया। तो उससे मेरे को ये संतुष्टि मिली आत्मा को कि कम से कम मैंने एक आदमी जान बचा ली। इसी प्रकार से एक यहाँ इस रात को करीब 11-12 बजे की बात थी, मैं छत के ऊपर खड़ा था। अच्छा। और इतने में कोई बरसात आने लग गई। तो हमारे यहाँ इधर पास में विद्यानगर के एक सुतार समाज के और
प्रजापति समाज के कुछ लोग थे, कहीं कुछ जागरण में रात को गए हुए थे। अच्छा। अब वो बजरी पड़ी थी, बजरी के ऊपर कोई गाय आने से वो थोड़ा साइड में लिया, इतने बजरी के ऊपर चढ़ गई गाड़ी और उनकी गाय मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और तीनों जाके, जैसे आपके ये चैनल वाला ये पोल है, इसी तरह का इलेक्ट्रिक पोल था 4 पोल वाला, तो अंदर जाके वो गिर गए। तो उनका सिर खुल गया, बहुत पूरी खोपड़ी खुल गई, एक वो तड़प रहा था, दूसरे ऐसे तीनों घायल हो गए। तो कभी कभी भगवती जब अपन आत्मा से सेवा करना चाहते हैं तो भगवती कभी कभी शक्ति देती है। मेरे पास मेरी जिप थी, शॉर्ट जैसी जिप थी, मैं जिप ले जाके खड़ी तो कर दी। अब तीनों को अंदर कैसे डालें तो मैं आपको विश्वास नहीं होगा, तो जिसका ज़्यादा 2 को मैंने उठा के पीछे गाड़ी में डाला और जैसे एक को ऊपर एक को डाला, जिससे कम से कम दोनों की मैंने ऐसे कोदरे पकड़ ली एक हाथ से। और जिसका वो सिर खुला हुआ था, पूरा खोपड़ा खुला हुआ था जैसे, तो उसको मैंने कहा ये दर्द कुछ झटके लगने से, दर्द लगने से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने साइड वाली सीट को ऊपर उसको सुलाया और मेरा उसका सिर मेरे गोदी में रखा और एक हाथ से मैं गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से पीछे से मैंने उन दोनों को पकड़ के रखा। और एक गोद में, एक मेरे गोद में, जिसका सिर खुला पूरा खून चल रहा है या मेरे गोद में, वो तो यहाँ गोद में है, और 2 जो पीछे डाले हुए हैं वो ऊपर ऐसे डाले हुए, जो एक को एक दबाए हुआ, दोनों को मैंने ऐसे कॉलर कपड़ा पकड़ के ऐसे दबाए, क्योंकि वो बेहोश थे तीनों ही, तो जो भी ऊपर नीचे होता तो उनको दबा के रखता था एक हाथ से मैं गाड़ी चला रहा था। लेके मैं सन सिटी तक पहुंचा तो वो किसी ने क्या आया देखा तो कि ये तो अभी यहाँ तो नहीं है, आप तो ये तो जाने वाला, जल्दी करो आप MGH लेके जाओ। मैं MGH लेके गया, MGH से थोड़ा पहले रहा, ये जो गोदी में था उस बच्चे ने 2-3 दफे झटके लेके वो खत्म हो गया। तो मैंने लगा कि भाई कम से कम ये एक तो नहीं बच्चा, ये ज़्यादा सीरियस था। तो उसके बाद में जो पीछे वाले थे, पीछे वालों को मैंने मैंने कहा, जो अस्पताल पहुंचते या इमरजेंसी में लेके गया, अस्पताल पहुंचते मैंने कहा कि ये गोदी वाला तो चला गया, ये पीछे 2 बच्चे हैं, ये बेहोश है, इनको जल्दी लो, आप कोशिश करते बचाने, भगवान करे इनको बच जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि वो दोनों बच्चे बच गए। तो मेरे को ये कि आत्मा को बहुत शांति मिली। ये खुशी का पल था, ये खुशी का पल था कि मैं कम से कम 3 में से 1 की जान नहीं बचा पाया, कम से कम 2 की जान बच गई। और रात को 12 बजे थी, रोड के ऊपर कोई था ही नहीं, मैंने भी प्रयास किया, इधर ढूंढा, कोई दिखा ही नहीं। तो उस टाइम ताकत देते हैं, मैंने कंधे के ऊपर उठा के अंदर डाल। इतनी बड़ी तो ऐसी कई घटनाएं होती है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं, ये 1-2 तो मैंने बताई है, ये मेरे जीवन के अंदर ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई है। और साल में 1-2 ऐसी घटनाएं हो ही जाती है जिससे करने वाले भगवती शक्ति देती है। अब मैं ये ज़्यादा क्या बताऊँ, इस रोड के ऊपर जब ये नई रोड बनी थी तो साल में 1-2 एक्सीडेंट होते हैं, करीबन 90% एक्सीडेंट वालों को मैं अस्पताल लेके जाता हूँ। लोग तो डरते थे कि क्या करें, किसी को ले जाए, कल कोई मुकदमा हो जाएगा या बयान देंगे, क्या करेंगे। मैं कहता हूँ कि अपन तो सच्चे दिल से ले जाके मदद कर रहे हैं, उसके बाद में जो भी होगा सफल करेंगे। आप इतनी बड़ी समाज के अध्यक्ष हैं, जहाँ शिक्षित लोग भी हैं, प्रशासनिक लोग भी है, राजनीतिक है, व्यापारिक है, सामाजिक है, सर्वोच्च कौम के लोग हैं, फिर भी इसमें आप समाज में काम करते हुए आपके सामने कौन कौन सी बुराई आती है, आपको लगता है कि ये तो अपने समाज में गलत है? जो समाज के अंदर, युवाओं के अंदर जो नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशा प्रवृत्ति, बिल्कुल, ये मैं जहाँ भी जाता हूँ युवाओं से निवेदन भी करता हूँ कि नशे से दूर रहे। और हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज नशा मुक्त समाज बने, नशा मुक्त समाज, ये भी प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए उदाहरण भी पेश किए मैंने जैसे समाज के अंदर, राजपूत समाज के अंदर जो शादी ब्याह होते हैं, वो शादी ब्याहों के अंदर जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के अनुसार वेज नॉन वेज भी होता है, कई के अंदर कई नहीं रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मेरे को कई लोगों ने कहा था, परंतु मैंने कहा मैं खुद अपना पहल करते, मार्गन खाउत कहते हैं कि खुद मरिया स्वर्ग मिले, तो वो स्थिति है कि अपन पहले अपने घर से शुरू करें। घर से शुरू। मैंने ये कहा कि लोगों को मैं तब कहने की स्थिति में होऊंगा, समाज के दूसरे लोगों को तब कहने की स्थिति में होऊंगा जब मैं खुद उसको अपने ऊपर अपनाऊंगा। तो मैंने जैसे मेरे दोनों बच्चों की शादी की, अच्छा, मैंने वो दोनों शादियाँ नशा मुक्त रखी, अच्छा, और यहाँ रखी। और मेरे जहाँ सगा जी के वहाँ जहाँ बारात लेके गया, तो मैंने वहाँ भी कह दिया कि मेरी बच्चे की बारात आ रही है, बच्चे बारात जब तक यहाँ रुके, जब तक बिल्कुल नशा मुक्त कार्यक्रम रहेगा, शुद्ध सात्विक भोजन रहेगा। अच्छा, और पूरा किया मैंने, किसी प्रकार का इसका समाज में अच्छा मैसेज गया। हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं, यदि मेरे को समाज वाले कोई बुरा नहीं करे, कोई प्रेशर नहीं कर रहे हैं, तो आपको पर कौन प्रेशर करेगा। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार से जो ओसर मोसर के अंदर है, तो उसके अंदर भी पहल की और प्रयास कर रहे हैं कि समाज से, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि समाज नशा मुक्त रहे
और समाज के अंदर जो भी कुरीति हैं उनको मिटाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। कई गाँवों के अंदर हमने जो निवेदन किया उसके ऊपर उन्होंने मनन किया है और उसकी पालना भी कर रहे हैं और कई गाँवों के अंदर कई चला के कार्डों के अंदर भी लिखाना शुरू कर दिया। जब समाज की लीडरशिप ये अभियान चलाती है तो उसका असर तो रहता ही रहता है। बिल्कुल समाज का लोग बाग रेस्पॉन्स दे रहे हैं और मैं तो धन्यवाद देता हूँ समाज का। टीका पड़ता है जिसमें टीका रिटर्न होता है, समाज में कोई ऐसा संस्था बनी हुई है जिसमें जमा होते हैं, फिर वो पैसे कहाँ यूटिलाइज होते हैं? ऐसा है कि समाज के अंदर हम ये मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर हमने एक शिक्षा कोष का गठन किया। शिक्षा कोष, तो शिक्षा कोष का गठन किया जिसके अंदर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति से जो बच्चे कमज़ोर है, जो प्रतिभाएं हैं समाज के अंदर, अभी प्रतिभा को परीक्षा भी ली थी और हर साल वो होती है। उसके अंदर हमारे नारायण सिंह मांडला और ये पूरी टीम विशन सिंह छोड़ा साहब और हमारे साथ में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, टीचर लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हम उसमें ये प्रयास करते हैं कि उसके अंदर जो समाज के अंदर ऐसी आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर परिवार है और वो प्रतिभाएं हैं और उनका हम खोज करते हैं और उनको लाते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उस शिक्षा कोष की तरफ शिक्षा से कोष के माध्यम और शिक्षा कोष के अंदर हम जब भी जाते हैं, जहाँ भी बात करते हैं, तो समाज के अंदर चाहे हमने तो ये भी निवेदन किया कि चाहे शादी का फंक्शन हो, चाहे ओसर मोसर हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो, तो उसके अंदर जैसे शुरू से परंपरा से चला आ रहे हैं अपने नेक का, तो हमने कहा एक शिक्षा नेक के रूप में ये शिक्षा नेक नाम दिया गया और उसके अंदर ये दिया जाए जिसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिले और समाज भी इसके अंदर बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। और अभी एक समाज के अंदर युवाओं में काफ़ी बड़ी जागृति आई है जिससे टीका लेने से बिल्कुल मना कर रहे हैं, बच्चे भी मना करते हैं, चला के जो दूल्हा होता है वो चला के मना कर रहा है, उनके परिजन मना कर रहे हैं और जो पैसा आ रहा है शिक्षा नेक के रूप में वो एक समाज के समाज के युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, हर क्षेत्र के अंदर समाज के लोगों को रहना चाहिए आगे। अभी जैसे युवाओं में जैसे रविंद्र सिंह भाटी ने आगे आके उसने संघर्ष किया है तो जनता साथ में जुड़ी है, तो संघर्ष करने वाले और समाज के हित के लिए और सर्व समाज 36 कौम के लिए, जनता के हित के लिए जो आवाज़ उठाएगा उसके साथ में जनता जुड़ेगी बिल्कुल और समाज को आगे आना चाहिए। रविंद्र सिंह की सुरक्षा को लेके आपने कोई ज्ञापन वगैरह बिल्कुल दिया था, वो तो जो उनको जैसे धमकी मिल रही है, तो उससे पहले मैं बताऊं आपको कि राजपूत समाज को ये चिंता हो रही थी कि जैसे सुखदेव सिंह ने पहले सुरक्षा के लिए पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी के अंदर 1 साल से उसने मांग की थी कि मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए, मुझे जान का खतरा है। पर तो दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकार ने उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की थी और उसके बाद में जो घटना घटी और उसको जान गंवानी पड़ी और एक समाज का मजबूत संघर्ष करने वाला युवा नेता खो दिया। और हम नहीं चाहते हैं कि एक उभरता हुआ एक युवा जो राजनीति के अंदर उभर रहा है, जो नाम कमा रहा है, तो उसके साथ में कोई घटना नहीं घटे और उसको समय रहते हुए सुरक्षा प्रदान की जाए। और उसके बाद में हम लोगों ने जो मांग उठाई उसके अनुसार उसको 4 पुलिस वाले दिए और उनको सुरक्षा प्रदान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने उनको सुरक्षा प्रदान की है। राजपूत समाज के युवाओं के साथ साथ 36 कौम के युवाओं को आप संघर्ष के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मतलब संघर्ष के लिए तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको सबको सबसे पहले तो शिक्षा के लिए संघर्ष करना चाहिए और शिक्षा पूरी दबा के मेहनत करनी चाहिए और उसके अंदर कामयाब होना चाहिए। सबसे ज़रूरी आज के समय में शिक्षा है, सो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें और हर समाज शिक्षित बने जिससे उनको रोज़गार भी मिलेगा और अपनी बात कहने का भी उनको पूरा हक रहेगा और आगे जाके समाज और परिवार के हित में होगा। और रही बात नशे से दूर रहे, नशे से दूर रहे पूरा समाज, मैं तो ये समाज चाह रहा हूँ सर्व समाज 36 कौम नशा और समाज के अंदर जो भी कुरीति हैं उनसे दूर रहे और समाज के हित के कार्य करें और अपने जीवन सफल बनाएं। ये थे संघर्ष के पर्यायी और 36 कौम के लाडले आदरणीय हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, जिन्होंने खुलकर मन की बात हमारे दर्शकों के लिए और हम सभी के लिए सुनाई। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खांगटा साहब।